students, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am talking about another figure of speech and the name of that figure of speech is allusion. Allusion का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर किसी हिस्टोरिक, कल्चरल, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस वाली चीज़ों को ब्रीफ में बताना और साथ ही साथ इनडायरेक्ट रेफरेंस देकर बताना। जैसे कि इसमें क्या होता है, हम जो है किसी पर्सन या फिर थिंग या फिर किसी भी चीज़ को जो है डिटेल में नहीं बताते, हम जस्ट ब्रीफ में उसकी कमेंट्री कर देते हैं। और राइटर जो है इसे लिखते समय एल्यूजन को मतलब टेक्स्ट में डालते समय ये एक्सपेक्ट करता है कि रीडर के अंदर इतनी नॉलेज होगी कि वो जो है उसके लिखे गए एल्यूजन को स्पॉट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके और साथ ही साथ जो है उस एल्यूजन की टेक्स्ट के अंदर इम्पोर्टेंस को जान सके रीडर। ये ध्यान में रखते हुए एक राइटर जो है लिखता है। इट डज नॉट एक्चुअली डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग इन डिटेल, इट जस्ट मेक्स अ कमेंट, बट अ राइटर एक्सपेक्ट्स दैट द रीडर इज गोइंग टू पोजेस एनफ नॉलेज टू स्पॉट द एल्यूजन एंड ग्रास्प इट्स इम्पोर्टेंस टू द टेक्स्ट। देन जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैं किसी लड़के से मिली, कि कल मैं किसी लड़के से मिली एंड वो जो है रोमियो की तरह एक्ट कर रहा था। रोमियो से हमें पता चल जाएगा, मैंने सिर्फ आपको इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया है, रोमियो की तरह एक्ट कर रहा था, तो रोमियो से हमें याद रह जाएगा कि वो जो है कहीं ना कहीं पैशनेट लवर था, इसलिए वो इस तरह से एक्ट कर रहा था। आई मेट अ बॉय येस्टरडे एंड ही इज़ एक्टिंग लाइक अ रोमियो। यही मेरा कहने का मतलब है कि रोमियो जो एल्यूजन होता है उसमें हम किसी पर्सन या फिर किसी थिंग के बारे में इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हैं और साथ ही साथ जो है हम ब्रीफ में उसकी कमेंट्री देते हैं। राइटर जो है उसे एल्यूजन को टेक्स्ट में इसलिए लिखता है ताकि जो है रीडर के ये समझ के लिखता है कि ताकि वो ब्रीफ कमेंट्री को जो है रीडर इजीली, मतलब रीडर के अंदर इतनी नॉलेज हो कि रीडर जो है उसके लिखे गए ब्रीफ कमेंट को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, कॉम्प्रीहेंड कर पाए और साथ ही साथ उसकी टेक्स्ट में इम्पोर्टेंस को समझ पाए। यही है आई मेट अ बॉय येस्टरडे एंड ही इज़ एक्टिंग लाइक अ रोमियो। रोमियो का मतलब हुआ पैशनेट लवर की तरह एक्ट कर रहा था। देन मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूंगी। जैसे मैं आई गो टू कैफ़े एंड से दिस प्लेस इज़ लाइक अ गार्डन ऑफ ईडन, कि ये जो प्लेस है ये सेम गार्डन ऑफ ईडन की तरह है। क्यों है? क्योंकि ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, फ्री ऑफ एनी पेन है और हमारी आई को जो है मतलब सूथिंग लगता है। इसलिए मैंने इस कैफ़े को जो है गार्डन ऑफ ईडन से कंपेयर किया। अब आपको गार्डन ऑफ ईडन की अगर क्वालिटीज़ पता होगी तो आप इस कैफ़े को भी इजीली समझ पाओगे, कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे। देन जैसे आई पार्टिसिपेटेड इन अ स्कॉलरशिप कॉम्पिटिशन, कि जैसे मैंने किसी स्कॉलरशिप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है और मेरे फ्रेंड्स ने जो है और फिर मैंने जो है उस स्कॉलरशिप कॉम्पिटिशन को जीता, तो मेरे फ्रेंड्स ने क्या किया, मेरे को जो है कैप्टन अहाब से कंपेयर किया, क्योंकि कैप्टन अहाब जो थे बहुत डिवोटेड थे, मतलब वेल्स को कैप्चर करने में। I participated in a scholarship competition and said my friends was as relentless as Captain Ahab when it comes to winning that scholarship. Captain Ahab complete devotion, कि जिस तरह कैप्टन अहाब completely devoted थे फिश को वेल्स को कैप्चर करने में, ठीक उसी तरह जो है उन्होंने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि मैं भी जो हूँ जैसे ही मैं स्कॉलरशिप कंपटीशन को जीत जाती हूँ तो मेरे फ्रेंड्स जो है मुझे कैप्टन अहाब से मतलब एसोसिएट करते हैं, क्योंकि मैं भी एक डिवोटेड हूँ, तभी मैंने ये स्कॉलरशिप कंपटीशन को जीता। क्योंकि और साथ ही साथ क्योंकि इसके थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैप्टन अहाब की सक्सेस और साथ ही साथ मेरे रियल लाइफ सक्सेस को। ये एक एग्जाम्पल हो सकता है एल्यूजन का। देन वी गेट सेंस ऑफ प्लेजर व्हेन वी कैन रिकॉग्नाइज द रेफरेंस, कि हमें जो है अगर हम राइटर के दिए गए रेफरेंस को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो हमें जो है प्लेजर मिलेगा। सेंस ऑफ प्लेजर व्हेन वी कैन रिकॉग्नाइज द रेफरेंस एंड कनेक्टेड बैक टू द पैसेज। जैसे ही मैं मतलब राइटर के दिए गए रेफरेंस को अंडरस्टैंड कर लूँगी और
उससे कनेक्ट कर पाऊँगी, सो मेरे को प्लेजर मिलेगा। एल्यूजन के थ्रू ये होता है। यूजिंग रेफरेंस बट नॉट डिस्क्राइबिंग दैट रेफरेंस इन डिटेल, कि मैंने आपको अभी बताया कि किसी रेफरेंस का यूज़ करना बट इनडायरेक्ट रेफरेंस का, जिसे डिटेल में ना बताना, यानी विस्तार में ना बताना। सिर्फ और सिर्फ कमेंट पास कर देना और रीडर से ये एक्सपेक्ट करना कि रीडर के अंदर इतनी नॉलेज हो कि वो जो है मेरे लिखे गए एल्यूजन को जो है अंडरस्टैंड कर पाए और आइडेंटिफाई कर पाए और उसकी जो है टेक्स्ट के अंदर इम्पोर्टेंस को आइडेंटिफाई कर पाए। सो ये एल्यूजन होता है। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। एंड फ्रेंड्स, मैं अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं ये बताना चाहूँगी, मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं सेवरल ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस पे, सो आप देख सकते हैं एंड मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग।